हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। कि कोई भी मज़हब हो वो अमन की बात करता है, वो सलामती की बात करता है। यही वजह है कि सारे मज़ाहिब के अंदर अखलाकियात जो हैं वो सेम हैं और हम सब जो है वो एक ही खुदा के पूजने वाले हैं और हम जिस घर में पैदा होते हैं उसी मज़हब पर जान निछावर करते हैं, उसी मज़हब पर मर मिटने को तैयार हो जाते हैं। तो अगर कोई जिस मज़हब में भी पैदा हुआ है, हमने दूसरे को जो है वो टॉलरेट नहीं करना बल्कि दूसरे को एक्सेप्ट करना है। हम यहाँ कराची प्रेस क्लब पे दी नॉलेज फोरम की तरफ से इकट्ठे हुए हैं कि माशरे में जो कमी आ रही है एक दूसरे को बर्दाश्त करने की, एक दूसरे की बात को सुनने की, एक दूसरे के मसलक को बर्दाश्त हम कम करते हैं। मजहबी तौर पे हमारी तकसीम हो रही है जबकि हमारे मसाइल यकसा हैं, जबकि हमारे लेबर के मसाइल मुश्तरका हैं, हमारे शहर के मसाइल मुश्तरका हैं। मेरा मसलक मेरे साथ, मेरा मज़हब मेरे साथ, किसी और का मज़हब उसके साथ, लेकिन हमें आवाज़ एक वो समाज बनाना है जिसमें एक दूसरे के साथ बात हो, एक दूसरे को बर्दाश्त किया जाए। बहुत शुक्रिया। और वो आए और किस तरह से मजहबी इंतहा पसंदी बढ़ती जा रही है। द नॉलेज फोरम की आज की ये पीस वॉक और इन बैनर्स के ऊपर लिखे हुए ये पैगामात इस बात का सबूत हैं कि कराची वालों ने इस नैरेटिव को, जो डिवाइड एंड रूल का नैरेटिव स्टेट एक ज़माने से चलाती आ रही है, चाहे वो कराची के लेवल पे हो, चाहे वो सूबे के लेवल पे हो या चाहे वो मुल्क के लेवल के ऊपर हो, कि एक आवाम को मुख्तलिफ़ बुनियादों के ऊपर तोड़ दिया जाए, कभी मसलक के ऊपर, कभी ज़बान के ऊपर, कभी लसानियत के ऊपर, कभी उनकी रेस के ऊपर, कभी उनकी मज़हब के ऊपर, ताकि वो यहाँ पर दावत दूंगी शुमाइला को, कम्युनिटी लीडर है, इत्तेहाद टाउन में बहुत ज़्यादा काम करती हैं और किस तरह के चैलेंजेस और पीस के हवाले से और इंतहा पसंदी के हवाले से फेस करती है वो बताएंगी। लेकिन यहाँ पे जो लोग आए मुख्तसर से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। दी नॉलेज फोरम की जानिब से इस रैली का पीस वॉक का एहतमाम किया गया है और यहाँ पर तमाम लोगों को इकट्ठा करने का मकसद ये है कि हम सभी को ये बावर करवा दें कि हम चाहे हमारा ताल्लुक़ किसी भी मज़हब मसलक से हो, हम सब इंसान हैं, एक मुल्क के पाकिस्तान के शहरी हैं। जहालत जो है वो तूफ़ान बदतमीज़ी की तरह मंड आई है। यूरोप ने अगर तरक्की की है तो यूरोप में ममालिक को रफ़ाई रियासत बनाया गया। जितने भी मुल्कों ने तरक्की की रफ़ाई ममालिकत बने तो तरक्की की है। हम अगर दूसरे मज़ाहिब को, दूसरे के मज़हब को इज़्ज़त देंगे तो कोई हमारे मज़हब को इज़्ज़त देगा, जिसका मज़हब जो भी है। लेकिन बासियत इंसान हमें फ़र्ज़ है कि एक दूसरे की इज़्ज़त करें, एक दूसरे के मज़ाहिब का एहतराम करें। पिछले एक हफ़्ते से पाकिस्तान की क्रिश्चियन कम्यूनिटी बड़ा एक अभाम का शिकार थी कि एक साबका वज़ीर आज़म बज़िद थे कि एक क्रिश्चियनों की इबादत गाह, जो एक सदी से ज़्यादा वहाँ पे क्रिश्चियन इबादत कर रहे हैं पूरी दुनिया से, आए और साथियों का शुक्रिया अदा करें। जी, मैं नॉलेज फोरम की जानिब से आप साथियों का शुक्रगुज़ार हूँ। आज इतनी गर्मी में आप लोग यहाँ पे शरीक हुए और इस जो पुरअमन मुआशरे की बहाली के लिए, उसके लिए आप लोगों ने एक अच्छा किरदार अदा किया। मैं सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी जगह मस्जिद के पास से भी गुजर जाए या गाना लगाओ तो हम उसको क्या करते हैं, अपने लोगों को मना करते हैं कि ये बात गलत है। क्यों? आप देखें अजान होती है तो हम अपने चर्च की जो है इबादत को रोक देते हैं, हम इतना एहतराम करते हैं। तो मैं पाकिस्तान के उलमा से कहूँगा कि इस PTI के ख़िलाफ़
आप फतवा सादर करें कि एक मुक़द्दस जगह के ऊपर PTI कैसे जलसा कर रही है, और सियालकोट की इंतज़ामिया को फौरी तौर पर इनके खिलाफ ब्लास्फेमी का केस दर्ज करवाना चाहिए ताकि ऐसे लोग ऐसी हरकत ना करें। क्योंकि याद रखें, बात वाज़े हो गई है कि इमरान खान जो है अनारकी फैलाना चाहता है, क्योंकि उसने कहा था मुझे निकालोगे तो मैं बहुत ख़तरनाक हो जाऊंगा। अब उसकी ये बात बिल्कुल समझ में आ रही है, वो ख़तरनाक यही था कि मुल्क में नारकी फैले, मुस्लिम क्रिश्चियन फसादात हों, और वो कि जिस तरह से ये वाक़या रोनुमा हुआ है और वहाँ पे एक बदनज़मी, तूफ़ान बदतमीज़ी जो है वो मचा के रखी हुई है। इमरान खान साहब, इस वक्त मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा कि ये कौन सा दर्स है, ये कौन सा इंसाफ है? ये तो नाइंसाफ़ी है सबसे ज़्यादा, कि मसीह कम्युनिटी को इस तरीके से दीवार से लगाना और इस तरीके से उनकी जगह की बेरुमती करना, और जहाँ पर जो है वो मुक़द्दस मकाम है और उस जगह के ऊपर इबादतें होती आई हैं साल साल से, और वहाँ पर इस तरीके से जो है उनका जलसा करना, और वहाँ पर हर बंदा इस चीज़ की मजम्मत कर रहा है। पूरा सियालकोट खाली पड़ा हुआ है, आप कहीं भी जाकर जो है वो ये जलसा कर सकते हैं, लेकिन इसी जगह के ऊपर ही वो क्यों मख्तस करके बैठे हुए कि जी मैं नहीं मानूंगा। अभी भी हुकूमती फ़ैसले के बाद तमाम लोगों के जो है वो बयानात के बाद भी वो कहते हैं कि जी मगरिब के बाद अवाम जो है वो घरों से निकले और हम पूरा सियालकोट को जो है वो यरगमाल बनाएंगे। तो ये एक इंतशार फैलाने की कोशिश है। तो मैं तो अपील करूँगा कि हुकूमत वक्त से, इलेक्शन कमीशन से, कि PTI को कलअदम करार दिया जाए, और इबादतगाह की जगह है जो 1 सदी से ज़्यादा हो गया है, क्रिश्चियन वहाँ पे, पूरी दुनिया से क्रिश्चियन आके वहाँ पर इबादत करते हैं। तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ लाहौर हाई कोर्ट का कि जिन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया और उस जलसे को कलअदम करार दिया कि आप जलसा यहाँ पे नहीं कर सकते। और साथ ही साथ मैं शुक्रगुज़ार हूँ वहाँ की इंतज़ामिया का, लोकल पुलिस का, कि जिन्होंने भरपूर कार्रवाई करते हुए उनको वहाँ से पीछे किया। तो ये पूरे पाकिस्तान के क्रिश्चियनों के अंदर जो एक तशवीश की माहौल था कि शायद हमारे साथ इंतज़ामिया खड़ी होगी या नहीं होगी, पाकिस्तान के इदारे हमारे साथ खड़े होंगे नहीं होंगे। तो पूरे पाकिस्तान के क्रिश्चियन आज इदारों के शुक्रगुज़ार हैं कि इदारों ने बरवक्त कार्रवाई की। जी हमारे साथ इस वक्त प्रोफेसर नईम सादिक साहब, जिनका सक्कर से ताल्लुक़ है, और वो अपना तारुफ कराएंगे। कौन सी एसोसिएशन है सर आपकी? क्रिश्चियन वेलफेयर सोसाइटी। क्रिश्चियन वेलफेयर एसोसिएशन से इनका ताल्लुक़ है। ये जानते हैं कि इस सियालकोट वाक़ये के ऊपर ये क्या अपना स्टेटमेंट देते हैं? खैर, प्रेस क्लब में भी एहतजाज किया है, लेकिन आज इस एहतजाज में शामिल होना ज़रूरी था। ये हमारा एक कौमी मसला है और हम पाकिस्तानी हैं, और हमारे सारे वही हकूक़ हैं जो किसी आम और पाकिस्तानी की भी हो सकते हैं। PTI की जो एक पॉलिसी चली है कि मजहबी मुनाफरत फैलाएं और किसी तरीके से आपस में लोगों को लड़ा दें, तो ये बड़ी गलत पॉलिसी है। पूरे पाकिस्तान से एहतजाज आया है कि CTI ग्राउंड में सियासी इज्तिमा नहीं होना चाहिए, इसलिए कि वहाँ पर हमारे मजहबी इज्तिमा होते हैं। तो एक जायज़ डिमांड थी जिसको ना सिर्फ इंतज़ामिया ने बल्कि अदलिया ने भी इसको एंडोर्स किया और हुक्म सादिर कर दिया है। मैं जनाब CMTA पाकिस्तान की तरफ से नेशनल क्रिश्चियन पार्टी के चेयरमैन मोहतरम जनाब शबीर शफकत साहब को इस तमाम मामलातों की मुबारकबाद देते हैं जो काफ़ी दिनों से ये सियालकोट का जो वाक़या है, जो शर्मनाक वाक़या, जहाँ पे ये तमाशबीन अपना जो जलसा करना चाह रहे थे, उन्होंने अपनी जद्दोजहद से बल्कि पाकिस्तान की सारी मसीही कौम को मुबारकबाद देते हैं कि जिन्होंने अपने सारे प्रोग्राम में जो है, जो लोग ये कहते थे कि रोक सको तो रोक लो, अब इनको शर्म आनी चाहिए कि मसीही कौम में ये ताकत है, ये रोक भी सकते हैं। और हम ये कहेंगे कि मिस्टर इमरान नियाज़ी, तू ना शहीद और ना तू गाज़ी, इसलिए कि तू जो हमारे मसीहों के लिए गलत मंसूबे बनाता है, तो कभी भी इस पाकिस्तान में कामयाब नहीं हो सकता। और हम वेलकम बैक व्यूअर्स, हमारे साथ इस वक्त जो है वो नगमा शेख मौजूद हैं और पाकिस्तानी यूथ फ्रंट की जो है वो जनरल सेक्रेटरी हैं। तो आइए इनसे जो है वो जानते हैं कि सियालकोट वाक़ये के हवाले से ये क्या अपना बयान देती हैं। जी मैडम, कैसी हैं? डेमोक्रेटिक यूथ फ्रंट की जॉइंट सेक्रेटरी हूँ और मैं इस की शदीद अल्फाज में मजम्मत करती हूँ। एक ऐसा बंदा जो इस मुल्क का वज़ीर आज़म रह चुका है और आने भी वाला दोबारा
तरह से वो कोशिशें कर रहे हैं, सर तोड़ किस्म की कोशिशें कर रहे हैं। वो कि ऐसे होली प्लेसेस, एक मुक़द्दस मकाम जिसको किसी मज़हब के लोग बहुत ज़्यादा उसको अप्रिशिएट करते हैं, उसको मुक़द्दस मानते हैं, ऐसी जगह पे पॉलिटिसाइज़ कर रहे हैं और उनके वर्कर वहाँ के लोगों को जाके धमका रहे हैं, जो कि शर्मनाक और जो काबिल मज़म्मत वाली बात है। सिर्फ PTI नहीं, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी अगर इस तरह की हुकूमत में और इस तरह के लोग इस तरह की हरकतें करेंगे तो हमें उसकी मज़म्मत भी करनी चाहिए। और ख़ास तौर पर वो लोग जो कि अक्सरियत से ताल्लुक़ रखते हैं, अक्सरियती मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं इस मुल्क में बसने वाले, तो उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि वो जो अक़लियत में जो मज़हब के लोग हैं उनको ज़्यादा एहसास भी ना होने दें और उनका ज़्यादा ख्याल करें और उनका उस होली प्लेसेस का ज़्यादा अच्छे से वो करें, एहतराम करें। शुक्रिया जी। व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ नेशनल क्रिश्चियन काउंसिल के चेयरमैन भी मौजूद हैं, शानिल रहमत साहब। शानिल रहमत साहब, क्या कहना चाहेंगे? मसीह खुदावन में तमाम देखने और सुनने वालों की सलामती हो। आज शाम हम उस कालादम इकदाम के ख़िलाफ़ इकट्ठे हुए हैं जो इमरान खान साहब की हिदायत पे PTI वालों ने क्रिश्चियंस के साथ किया है, और हमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि इमरान खान और PTI जो है वो एक लंबे अरसे से जो है वो क्रिश्चियंस के ख़िलाफ़ डिस्क्रिमिनेशन को पाकिस्तान में हवा दे रही है, जिसकी हम जो है पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब के उस बयान की मज़म्मत करते हैं जिसमें उन्होंने ये कहा कि मसीह खुदावन यानी ईसा अलैहिस्सलाम का तारीख़ में कोई ज़िक्र नहीं मिलता है। तो मेरे ख़्याल से हम इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और अपील करते हैं कि इमरान खान साहब के ऊपर जो है वो तौहीने मज़हब का और तौहीने जो है वो अंबिया का जो है वो केस फ़ाइल किया जाए। और हम इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और हुकूमत वक्त से अपील करते हैं कि इसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और जो हमारी PTI में बैठी हुई कौम है, तमाम देखने और सुनने वालों को मेरा ये मैसेज है कि जो PTI के अंदर जो आपके लीडरान हैं वो तो पैसे लेकर अपनी गैरत बेच चुके हैं, लेकिन जो आम आवाम PTI को ख़ुसूसन क्रिश्चियन आवाम फॉलो करती है, हमारी क्रिश्चियन कौम जो है वो गैरतमंद कौम है। मेरी उनसे अपील है कि वो PTI को फ़ौरन छोड़ें और अपनी गैरत का मुजाहरा करें, क्योंकि हमारे लिए मसीह खुदावन से बढ़कर कोई नहीं है। बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं मुल्क पाकिस्तान के जनाब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का भी तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने कोशिश की, और पाक फ़ौज का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने कोशिश की कि PTI जो कि इमरान खान जो ज़िद पे लगा हुआ था, जो इंतशार फैला रहा था, वो चाहता था कि मैं किसी न किसी कोई ना कोई हरबा इस्तेमाल करूँ कि पाकिस्तान के अमन को तबाह करूं, क्योंकि वो उसने 4 साल मुल्क को पीछे धकेला और वो चाहता था कि अब और पीछे लेके जाऊं, और मसीहों की जो जगह इबादतगाह थी उसके तक़द्दुस को पामाल करना चाहता था। और खुदावंद का बहुत शुक्र है कि खुदावंद अपने जलाली काम करता है और उनके बाहिश बरकत खुदावंद ने अपना जलाल ज़ाहिर किया और उसके जो इरादे थे उनको नाकाम बनाया, और हम पाकिस्तान की मसीह कौम एक प्लेट पर खड़ी हुई और उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की। और हम चाहते हैं कि हमारे साथ मुसलमान भाई भी खड़े थे जो अमन पसंद लोग थे, वो भी ये चाहते थे कि अमन हो। हम गैरत पकड़ो और उठ खड़े हो, इस तरह की नौबत ही ना आए। आधे बीच में से वहाँ से हमारे अपने ही मसीह कह रहे हैं शनीला रूत हो गई, वो दूसरा वो गिल हो गया, वो ये कह रहे हैं कि जी ये जगह नहीं है चर्च की। और हमें पता है कि तकरीबन 150 साल से वहाँ पे सियालकोट कन्वेंशन होती है। अब बात यही है कि बीच में से ही गद्दार हैं, बीच में से ही ये कहते तो हैं कि मीर जाफ़र मीर सादिक, हमारे यहाँ भी मीर जाफ़र और मीर सादिक भरे पड़े हैं। और यही वो हैं जो टीवियों पे और उस पे चैनलों पे बैठ के अपनी कौम ही की किरदार कशी कर रहे हैं कि जी ये चर्च की जगह नहीं है, तो चर्च की नहीं है तो फिर किसकी जगह है, आप बताइए। अब यही मेरा कहना है कि खुदा का शुक्र है कि हुकूमत वक्त ने इस मसले को मज़ीद ख़राब होने से बचाया, और खुदा इनको बरकत दे, और थैंक्स बी टू गॉड।
जी व्यूवर्स, आप जिस तरह इस वक्त देख रहे हैं हम कराची प्रेस क्लब पे मौजूद हैं। आखिर में जाते जाते जो है मैं शुक्रगुजार रहूँगा पास्टर सुलेमान मंजूर साहब का, अनवर लाडीन साहब का और जोसेफ कूट्स, कार्डिनल जोसेफ कूट्स साहब का, जिन्होंने भरपूर जो है वो सपोर्ट किया और नेशनल क्रिश्चियन पार्टी के बयानिए को सराहते हुए और तमाम ऑल पार्टीज़ जो कॉन्फ्रेंस जो है और तमाम पार्टीज़ को जो नेशनल क्रिश्चियन पार्टी ने एक प्लेटफॉर्म पे जमा कर कर जो है वो एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और बाकायदा तौर पे जो है वो मतलब इस ये एक इकदाम जो है वो पीटीआई की तरफ से जो उठाया जा रहा था उसके ख़िलाफ़ इन्होंने भरपूर मुजाहरा किया। इस बात पे हम सबके थैंक्सफुल हैं और बाकायदा जो है पंजाब गवर्नमेंट की भी जो है वो थैंक्सफुल हैं, जिन्होंने अमल दरामद किया इस चीज़ के ऊपर और वो ग्राउंड को जो है वो खाली करवाया। तो मैं चाहता हूँ कि अमन की फ़िज़ा जो है वो बरकरार रहनी चाहिए और इस तरह के अनासर को रोका जाए जो मजहबी इंतशार पसंदी को जो है वो फ़रोग़ दे रहे हैं। सो कीप वॉचिंग JJ न्यूज़। मिलते हैं आपको अगले प्रोग्राम पे। खुदा हाफिज़।